कभी सोचा है कि हमारे अंदर ही एक ऐसी शक्ति छिपी हुई है जो हमारे पूरे जीवन को, हमारी पूरी तकदीर को बदल सकती है। हाँ, ये शक्ति है हमारे अपने विचारों की। तो चलिए आज इसी अदृश्य शक्ति के रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि ये कैसे हमारे भाग्य को गढ़ती है। चलिए एक बहुत गहरे सवाल से शुरू करते हैं। जीवन की सबसे बड़ी भूल आखिर क्या हो सकती है? शायद ये कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी मंजिल की ओर भागता रहे जहां उसे कभी जाना ही नहीं था। और जानते हैं इस भूल की जड़ क्या है? हमारा अपना मन, जो हजारों अलग अलग दिशाओं में बिखरा पड़ा है। देखिए, हम सबके अंदर ना एक संघर्ष हमेशा चलता रहता है। एक तरफ हमारी आत्मा शांति और परमात्मा को खोजती है और दूसरी तरफ हमारा मन, वो दुनिया, पैसा, मान अपमान, इन्हीं सब चिंताओं में फंसा रहता है। अब जब चाहत और सोच में इतनी गहरी खाई हो तो जीवन में एक खालीपन सा महसूस होना तो स्वाभाविक है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप सूरज की बिखरी हुई किरणों को एक लेंस से एक जगह पर ले आएं तो वो आग लगा सकती है ना? लेकिन वही किरणें जब तक बिखरी रहती हैं उनका कोई खास असर नहीं होता। हमारे विचार भी बिल्कुल वैसी ही ऊर्जा हैं। जब वो एक लक्ष्य पर टिक जाते हैं तो चमत्कार कर सकते हैं, पर अगर वो बिखरे रहें तो वो हमें कहीं नहीं ले जाते। तो फिर इस बिखराव का हल क्या है? कुदरत ने हमें एक अद्भुत, एक बहुत ही शक्तिशाली साधन दिया है जो किसी भी हालत को बदल सकता है, और वो है हमारे विचारों की शक्ति। ये हमारे हाथ में दी गई एक पतवार की तरह है जिससे हम अपने जीवन की नाव को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं जिधर हम चाहें। ये इस ब्रह्मांड का एक बहुत ही मौलिक नियम है। मनुष्य वही बनता है जिसका वो लगातार चिंतन करता है। मतलब अगर कोई हर समय चिंता के बारे में सोचेगा तो उसका जीवन चिंता से भर जाएगा, और अगर कोई प्रेम के बारे में सोचेगा तो वो खुद प्रेम का स्वरूप बन जाएगा। हमारे विचार ही हमारे व्यक्तित्व की मिट्टी तैयार करते हैं। ये प्रक्रिया बिल्कुल एक किसान की तरह काम करती है। हम अपने मन की जमीन में विचारों के बीज बोते हैं। जिन विचारों को हम बार बार सोचते हैं, पानी देते हैं, वे धीरे धीरे जड़ पकड़ लेते हैं। यही विचार फिर हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं और आखिरकार यही हमारे भाग्य का विशाल पेड़ बन जाते हैं। अच्छा, जब हम भक्ति शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? मंदिर, पूजा, तरह तरह की रीति रिवाज, है ना? लेकिन क्या भक्ति का असली मतलब सिर्फ इतना ही है? आइए इस शब्द के गहरे और असली मतलब को समझते हैं, जो शायद हमारी सोच से बहुत अलग और बहुत गहरा है। असल में भक्ति का सच्चा अर्थ है अपने मन की बिखरी हुई सारी ऊर्जा को, सारी किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करना, और वो बिंदु है परमात्मा। ये कोई बाहर का काम नहीं है, बल्कि ये अपने मन को साधने की एक अंदरूनी कला है, एक मानसिक अभ्यास है। हम अक्सर भक्ति को सिर्फ घंटी बजाने या अगरबत्ती जलाने तक ही समझ लेते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति इन सब चीजों से कहीं परे है। ये तो मन को एकाग्र करने की साधना है। इसकी असली परीक्षा बाहर के कर्मों से नहीं, बल्कि हमारे विचारों की शुद्धता और स्थिरता से होती है। सदियों से हमारे ज्ञानी यही कहते आए हैं, स्मरणम ही साधनम, यानी ईश्वर को याद करना, उनका स्मरण करना ही असली साधना है। और ये सिर्फ पूजा के वक्त कुछ मिनटों की बात नहीं है। ये तो एक ऐसी अवस्था है जहां ईश्वर का स्मरण हमारी सांसों की तरह बिल्कुल स्वाभाविक हो जाए। तो सवाल उठता है कि जब कोई अपने मन को इस तरह ईश्वर पर केंद्रित करता है तो होता क्या है? इस अंदरूनी साधना का नतीजा क्या निकलता है? चलिए इस अद्भुत बदलाव की यात्रा को समझते हैं। देखिए, जब हमारा मन दुनिया की चिंताओं में उलझा रहता है तो वो किसी तूफानी समंदर से कम नहीं होता। भय, चिंता और बेचैनी की लहरें हमें लगातार थपेड़े मारती रहती हैं। हमारे अंदर शांति का कोई किनारा ही नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही हम अपने मन को ईश्वर के प्रकाश की तरफ मोड़ते हैं, भय और चिंता के ये काले बादल छटने लगते हैं। ये एक शाश्वत सत्य है, जहाँ परमात्मा का प्रकाश होता है वहाँ डर और अंधेरे के लिए कोई जगह नहीं बचती। तो ये सवाल मन में आना बहुत स्वाभाविक है कि अगर ईश्वर का स्मरण इतना शक्तिशाली है तो उन्हें कहाँ खोजा जाए? क्या मंदिरों में या फिर पहाड़ों पर? और इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। ईश्वर का असली मंदिर कोई पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि हमारा अपना शुद्ध और शांत मन। जब कोई अपने मन को सारी नेगेटिविटी से खाली कर लेता है तो वो पाता है कि परमात्मा तो हमेशा से वहीं थे, अंदर ही। तो चलिए
अब इस सारे ज्ञान को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारने की बात करते हैं। आइए इन सभी विचारों को 5 बहुत ही सरल और व्यावहारिक सिद्धांतों में बांटते हैं, जो किसी के भी जीवन को बदलने की चाबी बन सकते हैं। ये है वो 5 जीवन परिवर्तक सिद्धांत। पहला, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरा, अपने मन में सही विचारों के बीज बोएं। तीसरा, सच्ची भक्ति का अभ्यास करें, यानी मन को एकाग्र करें। चौथा, ईश्वर को बाहर नहीं अपने भीतर खोजें। और पांचवा, ईश्वर के स्मरण को अपनी आदत नहीं अपना स्वभाव बना लें। पहला सिद्धांत बिल्कुल एक चुंबक की तरह काम करता है। किसी का मन जिस विचार पर लगातार टिका रहता है, वो वैसी ही चीजों और परिस्थितियों को अपनी ओर खींचने लगता है। अगर किसी को शांति चाहिए, तो उसे अपने मन को शांति का चुंबक बनाना होगा, शिकायतों का नहीं। दूसरा सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हमारा मन एक बगीचे जैसा है। अब ये हमें हर दिन चुनना है कि हम इसमें कृतज्ञता के फूल बो रहे हैं या चिंता की जंगली घास उगने दे रहे हैं, क्योंकि जो आज बोया जाएगा वही कल हमारे जीवन का फल बनेगा। तीसरा सिद्धांत हमें सच्ची भक्ति की असली ताकत की याद दिलाता है। जरा सोचिए, अगर कोई अपने मन की सारी बिखरी हुई ऊर्जा को एक लेजर बीम की तरह एक ही लक्ष्य पर केंद्रित कर दे, तो वो क्या नहीं हासिल कर सकता। बस यही सच्ची भक्ति की शक्ति है। चौथा सिद्धांत हमें हमारी यात्रा की दिशा बदलने को कहता है, बाहर से भीतर की ओर। ईश्वर को खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस अपने मन को शांत करें, उसे शुद्ध करें, और हम पाएंगे कि जिसे हम दुनिया भर में खोज रहे थे, वो तो हमेशा से हमारे अंदर ही मौजूद था। और पांचवा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो इस यात्रा का शिखर है। लक्ष्य ये है कि ईश्वर को याद करना कोई मेहनत का काम ना लगे, बल्कि ये इतना स्वाभाविक हो जाए जैसे सांस लेना। जब ईश्वर का विचार हमारे हर काम में, हर खुशी में, हर दुख में घुल जाए, तब समझिए कि सच्ची भक्ति पूरी हुई। तो चलिए इस चर्चा को एक जानकारी की तरह नहीं, बल्कि एक निमंत्रण के रूप में समाप्त करते हैं। आज से ये एक संकल्प लिया जा सकता है, अब से मेरा हर विचार ईश्वर का होगा। ये एक छोटा सा वाक्य किसी के भी जीवन में एक नई सुबह की शुरुआत हो सकता है, जहां हर विचार एक प्रार्थना बन जाए और हर पल एक उत्सव।